अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए जानो विद जुनैद चैनल पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नई जॉब्स लेकर आया हूं। वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात दूंगा, कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार समझाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जरिए आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को स्टार्ट कर दी गया है। बहुत ही अच्छी आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी है। एक बात आपने याद रखनी है, ऐसे मर्द और खवातीन जिनके पास बलूचिस्तान का डोमिसाइल है या बलूचिस्तान के रहने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पंजाब वालों के लिए जॉब्स नहीं है, पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी होगी, ये आपकी जॉब्स होगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान वालों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर आपकी जो पोस्ट है, जो नौकरी है, वो है डायरेक्टर इंजीनियर की, जिसमें आपको बेसिक पे स्केल जो दिया जाएगा वो 19 होगा और आपके नंबर ऑफ पोस्ट है सिर्फ एक पोस्ट है, ठीक है। जिन लोगों ने पीएचडी सिविल, एमएससी सिविल, उसके बाद बीएससी सिविल की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 45 ईयर रखी गई है। 12 ईयर इन बेसिक पे स्केल एंड अब आपको 15 ईयर इंजीनियर जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में सुपरवाइजरी पोजीशन के रेलिवेंट आपका फील्ड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। 7 ईयर इन बेसिक पे स्केल 18 एंड अबव इन रेलिवेंट फील्ड और उसके बाद रिजक्शन इन एक्सपीरियंस विल बी एप्लीकेबल टू पीएचडी 5 ईयर, एमएससी 3 ईयर लेवल, ठीक है। बलूचिस्तान कोटा वालों के लिए ये कोटा है, सिर्फ और सिर्फ ये जॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर की इंजीनियर की, जिसमें आपका बेसिक जो पे स्केल आपको दिया जाएगा वो 18 होगा। सिर्फ एक सीट है जिसमें आपकी एजुकेशन है पीएचडी सिविल, एमएससी सिविल, बीएससी सिविल और आपकी उम्र जो है पीएचडी वालों की 45 साल रखी गई है, एमएससी वालों की 43 साल है और आपकी बीएससी वालों की 40 साल उम्र रखी गई है, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी 4 ईयर एक्सपीरियंस हो जाए एमएससी वालों का। उसके बाद जो बीएससी वाले सिविल हैं उनका 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बलूचिस्तान वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर पर है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर की, जिसमें बेसिक पे स्केल आपको 17 दिया जाएगा, जिसमें आपकी पोस्ट जो है वो 4 है। एमएससी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट होनी चाहिए और बीएससी इन सिविल फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ठीक है। आपकी उम्र जो रखी गई है वो 35 साल होनी चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है। बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान और वुमेन का एक कोटा रखा गया है, ठीक है, एक सीट है वुमेन के लिए, ठीक है, 3 मर्दों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास है असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, बेसिक पे स्केल आपको 16 मिलेगा, एक सिर्फ आपकी सीट है। उसके बाद आपकी बीएससी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए विद कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 35 साल रखी गई है। 5 ईयर इन डेटा प्रोसेसिंग आपका क्या हो एक्सपीरियंस होना चाहिए बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी इंस्पेक्टर की बेसिक पे स्केल आपको 16 दिया जाएगा। 3 आपके लिए जो है वो सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं, ठीक है। 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 35 साल रखी गई है। आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाना है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज या हाईवे का। उसके बाद बलूचिस्तान जो मर्द हैं उनके लिए 2 सीट्स हैं और एक जो है वो वुमेन्स के लिए रखी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सीनियर इनोवेटर, जो जिसमें आपको बेसिक स्केल जो है वो 16 दिया जाएगा। एक सीट है जिसमें आपने अगर बीएससी स्टैटिस्टिक्स की हुई है तो आप ये कट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी उम्र 35 साल रखी गई है। रेलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस 5 साल का होना जरूरी है, ठीक है, बलूचिस्तान वालों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, जिसमें आपको स्केल दिया जाएगा 16। एक सीट है जिसमें आपकी ग्रेजुएट हो, 10 और 100/50 आपके वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी शॉर्ट एंड टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। आपकी उम्र 28 साल रखी गई है। एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, बलूचिस्तान वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 8वें नंबर पर हमारे पास है वो है ऑफिस असिस्टेंट। आपको बेसिक पे स्केल मिलेगा 15। एक सीट है, ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए, ठीक है, 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेल एक्सपीरियंस है, बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको स्केल दिया जाएगा 14, ठीक है, 3 सीट्स हैं। ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 28 साल रखी गई है। 3 ईयर का आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। जो मर्द हैं उनके लिए 2 कोटा है, ठीक है, 2 सीट्स हैं और एक जो सीट है वो वुमेन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें स्टेनोटाइपिस्ट जो हैं उनको बेसिक पे स्केल दिया जाएगा 14 का। 3 सीट्स हैं। आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपकी स्पीड जो है वो 80/40 होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड की, ठीक हो गया। आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। 2 सीट्स है मर्दों के लिए, 1 है सीट खवातीन के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद है ड्राफ्टमैन, आपको एक 11वां स्केल मिलेगा जो ड्राफ्टमैन है उनको, ठीक है। 1 सीट है जिसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल का या ड्राफ्टिंग का, डिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, ठीक है। आपकी उम्र मैक्सिमम 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रेलेवेंट फील्ड के अंदर। बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब इंजीनियर की जॉब्स। सब इंजीनियर में आपको 11वां स्केल मिलेगा, ठीक है। 1 सीट है, 3 ईयर का आपका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका 4 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्यूमरेटर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन्यूमरेटर की जॉब्स हैं जिसमें आपको बेसिक पे स्केल जो दिया जाएगा वो 11वां होगा। 1 सीट है, सिर्फ आपने FE इकोनॉमिक्स की हुई तो अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल आपकी उम्र है, 3 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बेसिक पे स्केल आपको 11वां दिया जाएगा। 2 सीट्स हैं, अगर आपके पास FSC या डिप्लोमा इन सिविल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 आपको सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 सीट्स हैं आपकी टोटल, ठीक है। बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सर्वाइवर है, उसके बाद उसको आपको 11वां स्केल मिलेगा। 1 सीट है, 3 आपका सालों का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको रेलेवेंट फील्ड के अंदर 4 सालों का तजर्बा होना चाहिए। बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है UDC, जिसमें आपको बेसिक पे स्केल मिलेगा 11वां। 1 सीट है, इंटरमीडिएट यानी कि जिन्होंने FA FSC की वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र जो है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कांगो, जो आपको स्केल दिया जाएगा वो आपको नामा दिया जाएगा। 1 सीट है, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए विद टेपेदार या पटवार की, ठीक है, कोर्स को। आप उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास SASC, ठीक है। बेसिक पे स्केल आपको मिलेगा नामा। 1 सीट है, उसके बाद ICOM DCOM FA वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक पे स्केल मिलेगा 5वां। 1 सीट है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का, 25 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है फोटोकॉपियर ऑपरेटर, जिसमें आपको बेसिक पे स्केल मिलेगा 5वां। 1 सीट है, FA वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ड्राइवर है, उसके बाद ड्राइवर को बेसिक पे स्केल मिलेगा 4था, ठीक है। 3 सीट्स हैं। प्राइमरी आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेहतार जो है उसके बाद आपको बेसिक पे मिलेगा 1, ठीक है। उसके बाद आपको 1 सीट है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस नहीं रखा गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक बात याद रखनी है, नायब कासद को पे स्केल मिलेगा आपका 1, ठीक है। पहला आपका बेसिक स्केल होगा, ठीक है। 3 सीट्स हैं, मिडिल पास अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं रखा गया। उसके बाद एक जो है सीट वो है बलूचिस्तान वालों के लिए, 1 वुमेन वालों के लिए, 1 नॉन मुस्लिम के लिए, ठीक है। अभी मैं आपने क्या करना है, अप्लाई किस तरह करना है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। 15 डेज के अंदर अंदर आपने ये अप्लाई करना है। किस तरह करना है वो आपको A to Z चीजें बताता हूं। आपने थोड़ा सा सब्र करना है। आपने अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने लैपटॉप से, ठीक है, आपने ओपन कर लेनी है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है www.nh, ठीक है, NHA.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने सर्च करना है। इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है। आने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा यहां पर वेट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं इधर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने कैरियर वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है। ये जो कैरियर है ना, कैरियर, इसके ऊपर यहां पर देख सकते हैं इधर ये कैरियर वाले बटन के ऊपर आपने क्या करना है, प्रेस कर देना है। जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं नीचे ये आपका ऐड भी गया, ठीक है, देख सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, क्या क्या आपने जो भी डेटा देना है वो आपने एग्जैक्ट देना है, ठीक है। जब ये ऐड आया था न्यूज़पेपर के ऊपर वो भी आपने एग्जैक्ट इंटर करना है, ठीक है। यहां पर एक और बात याद रखनी है, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखनी है, जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो आपने
इस डायरेक्टर रिक्रूटमेंट NHA G91 इस्लामाबाद को क्या करना है, सेंड कर देना है, TCS करवा देना है या डाक करवा देनी है। ठीक है, अभी हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, आपने अपनी सबसे पहले पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउन इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से आपने अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड कर लेनी है। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एडवाइज्ड पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इनमें से आपने चूज कर लेना है जो मैंने आपको पीछे बताई है कौन कौन सी नौकरियां ओपन है, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है वो उसके मुतल्लिक आप बता देंगे। फर्ज करें मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर में अप्लाई करना, तो मैं ये अब चूज कर लूंगा। ठीक, कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद यहां पर देखें, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो आप यहां पर दर्ज कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने न्यूज पेपर नेम, ये कहां से ये आपने, ठीक है, देखी था एड, कहां से आपने देखा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा मैंने ये एक्सप्रेस पे देखा था। ठीक है, एक्सप्रेस पे। ठीक हो गया, एक्सप्रेस पे। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर डेट, कब आपने ये देखा था, तो यहां पर मैं बता दूंगा मैंने जी 0 आपकी कौन सी डेट थी, डेट आपने बतानी है 21, ये पिछले इसी संडे को आया है। ठीक है, 21 मई को आपका आया। ठीक है, उसके बाद आपने मंथ बताना है, फिर आपने ईयर बता देना है कब आपको ये ऐड नजर आया था। ठीक है क्या, यहां पर मैंने ये टाइप कर दिया। ठीक हो गया, उसकी डेट को, जब ये ऐड आपने देखा था 21/5/2005 को, ये आपकी न्यूज़पेपर एक्सप्रेस में मैंने देखा था। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने एप्लीकेंट नेम दर्ज करना है। जो भी आपका नाम होगा वो आप यहां पर दर्ज करेंगे। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, तो आप अपना नाम यहां पर दर्ज कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहां पर अपना फादर का नाम बताना है या फिर हस्बैंड का। जो शादीशुदा खवातीन है वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, जो वैसे मर्द हैं वो अपना क्या करेंगे, फादर का नाम यहां पर टाइप कर देंगे, जो भी आपके फादर का नाम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर आपने अपना रिलीजन बताना है कि आपका रिलीजन क्या है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। मुस्लिम चूज करूंगा। फिर आपने जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है, मेल चूज करूंगा। डेट ऑफ बर्थ आपने यहां पर चूज करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहां पर चूज कर लेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो यहां पर चूज कर ली है। ठीक हो गया, यहां पर रैंडम मैंने चूज किया, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपने अपनी एग्जैक्ट देनी है। ठीक है, फिर आपने डोमिसाइल बताना है, बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ लोग अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के अंदर। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। मेरे बहन भाइयों, आपने परमानेंट एड्रेस जो है अपना कंप्लीट मोहल्ला, स्ट्रीट, हाउस नंबर, सारी चीजें देनी है। जो भी आपका इलाका है, जो भी आपका गांव है, सारी चीजें आपने यहां पर लिखनी होती है एड्रेस के अंदर, ताकि जब भी पोस्ट या डॉक आपके घर जाए तो आपको फिर मसला ना बने। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिलेक्ट हो जाए तो आपकी पोस्ट आपको मिले ना। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह में A to Z चीजें लिखनी है। पोस्टल एड्रेस में आपने पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है। ठीक है, अपना इलाका, गांव, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस बताना, जो भी आपके पास ईमेल होगी वो आप यहां पर बता देंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ABC। ठीक है, आपने अपनी ईमेल देनी है। फिर आपने मोबाइल नंबर देना है, ऐसा मोबाइल नंबर दें जो पोर्टेड ना हो, यानी कि जैसे टाइनर से जैज के अंदर पोर्ट ना हो, यानी कि चेंज ना हो। ठीक है, अगर आपकी फॉरेन डिग्रीज हैं, यानी कि बाहर के मुल्क आपने कोई तालीम हासिल की हुई है, तो आपने यहां पर चूज करना है यस, अगर नहीं की हुई तो आपने नो को चूज करना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HSC, कौन सी आपने, ठीक है, कोई ये यूनिवर्सिटी जिसमें आपने फॉरेन तालीम हासिल की, क्या वो HEC से लिंक थी, अगर लिंक थी तो यस चूज करेंगे, अगर नहीं थी तो नो चूज करेंगे। ठीक हो गया, मेरी तालीम नहीं है फॉरेन से तो मैं नो ही चूज करूंगा। उसके बाद आपने यहां पर देखें ऐसे बंदे जिन्होंने किसी गवर्नमेंट जगह पे, किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो यहां पर बताएंगे अपना। अगर आप नहीं है तो ये वाला आपने फील्ड सारी छोड़ देनी है, ये वाले इनके ऊपर आपने गौर नहीं करना। ठीक हो गया, ये आपने अगर किसी भी आप इदारे के अंदर गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं तो आप यहां पर उस इदारे का नाम, डिपार्टमेंट बताएंगे और आप कहां तक आपने सर्व कर ली वो आप डेट वगैरह लिखेंगे सारी। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना, यहां पर आपने एजुकेशन देनी है। एक बात मेरे बहन भाइयों याद रखनी है, चाहे आपने जितनी भी तालीम हासिल की है आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैट्रिक बताएंगे, अगर आपने FA या इंटर किया हुआ है वो बताएंगे, फिर आपने BSc की हुई है वो बताएंगे, अगर आपने MSc की हुई है वो बताएंगे, सारी एजुकेशन आपने ऐड करनी है। ठीक हो गया, चाहे जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी तालीम है, अब एजुकेशन आपने ऐड करने तो प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे, यहां पर आपने बताना है कि आपकी एजुकेशन टाइप कौन सी है। मेरी मैट्रिक है, मैट्रिक से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैट्रिक से आपने स्टार्ट करके आगे सारी इंटर करनी है।
अब आपने डॉक्यूमेंट नेम इंटर करना है। मेरी जो डॉक्यूमेंट नेम है जी, मेरी साइंस के साथ है, मैट्रिक्स, ठीक है, मैं यहां पर लिख दूंगा साइंस के साथ है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो आप यहां पर दर्ज कर देंगे, जिस भी आपने इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल की थी, ठीक है, मैं यहां पर वो लिख दूंगा, ठीक है, जो भी आपका होगा बाइस, ठीक है। उसके बाद आपने सेशन बता देना है कौन से आपने ईयर के अंदर कंप्लीट की थी, ठीक है। क्या मैं यहां पर रैंडम लिख रहा हूं, आपने ध्यान से अपनी सारी चीजें मेरे बहन भाइयों लिखनी है, गलती कोई नहीं करनी है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने इंटर कर दी, आपने डिवीजन बता देनी है कौन सी थी, फर्स्ट थी मेरी डिवीजन। उसके बाद आप मैंने मार्क्स कितने लिए थे, मैंने 1000 मार्क्स लिए थे। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स बता देने, मेरे 1100 थे, ठीक है। उसके बाद आपने कमेंट्स बता देना, ये ऑप्शनल है। अब आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। यहां पर मेरे बहन भाइयों देख सकते हैं ये मेरी इंस्टीट्यूट सरगोदा था, आपने पूरा कंप्लीट लिखना है अपने इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी आपका स्कूल होगा, ठीक है। मैंने यहां पर दर्ज कर दिया मैट्रिक के बारे में, ठीक हो गया। अब आपने फिर प्लस वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है, फिर आपने क्या करना है, एफएससी के बारे में बताना है। फिर यहां पर मैं बता दूंगा एफएससी मैंने क्या की थी, इंजीनियरिंग के अंदर की थी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट का बता देना है नाम, जो भी आपका बलूचिस्तान के अंदर है वो आप बताएंगे। इंस्टीट्यूट का नाम, आपने स्कूल का नाम A to Z बताना है, कॉलेज का नाम। फिर आपने कॉलेज की डिवीजन का बताना है, कब आपने वो तालीम जो आपका सेशन था वो कब था आपने कंप्लीट की थी, वो आप यहां पर बता देंगे। सेशन में आपने कंप्लीट जब डिग्री ली थी वो आप बताएंगे, ठीक है, जिस ईयर के अंदर। फिर आपने डिवीजन बतानी है, फर्स्ट है आपका सीजीपीए बताएंगे। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं, कितने आपने नंबर हासिल किए थे। मैंने 950 हासिल किए थे, कितने में से 1100 में से मैं वो बता दूंगा। ये ऑप्शनल है, कमेंट ये आप छोड़ दें। उसके बाद सबमिट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं दूसरी एफएससी भी यहां पर देख सकते हैं ऐड हो चुकी है, मैट्रिक भी है। इसी तरह आपने इस प्लस वाले बटन को प्रेस करना है, अपनी सारी तालीम इंटर कर लेनी, चाहे आपने पीएचडी की हुई है, मैट्रिक से स्टार्ट करके ऑनवर्ड आपने चलते जाना है, ठीक हो गया। जितनी भी आपकी तालीम है, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहां पर नीचे आ जाए, यहां पर आपने जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो आपने यहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप करना है, कौन सा आप गवर्नमेंट की है, ठीक है, कहां कोई कौन सा था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहां पर आपने जॉब की है। फिर आपने जॉब की टाइप कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर आपने डेस्टिनेशन बताना है क्या था आपका, एबीसी जो भी था। उसके बाद आपने ग्रेड बता देना है क्या था, ठीक हो गया। उसके बाद जॉब का डिस्क्रिप्शन बता देने, जो भी आपकी जॉब का टाइटल था। फिर आपने जब से वो जॉब स्टार्ट की थी वो आप बता देंगे, यहां पर उसका डेट, महीना, मंथ आपने ध्यान से चूज कर लेना है, ठीक है। यहां पे मिस्टेक नहीं आपने बिल्कुल भी करनी, ठीक हो गया, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने एंडिंग डेट, ये सारी चीज आपने चूज कर लेनी है, ठीक हो गया। ये आपने सारा फिल करना है, अगर आपका और एक्सपीरियंस है वो भी आपने दर्ज करना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कैंडिडेट है ना उन्होंने सिंगल पीडीएफ बनानी है, वो उसके ऊपर आपने शनाख्ती कार्ड, सीवी, जो भी आपने तालीम हासिल की वो सीवी बनानी है, ठीक है। उसके ऊपर एक्सपीरियंस बताना है। फिर आपने तमाम जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट थे ना, मैट्रिक से लेके आपने की जितनी भी तालीम थी वो आपने स्कैन करके एक ही फाइल बनानी है। उसकी जो साइज है वो 50 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे बहन भाइयों। यहां पर देखो मैंने ये आपके लिए एग्जाम्पल बना के रखी हुई है, ठीक है। यहां पर देखिए आपने सबसे पहले टॉप के ऊपर क्या करना है, ये आपने पीडीएफ बना लेना है जिसका साइज 50 MB से ज्यादा नहीं होना। इसके अंदर इकट्ठे डॉक्यूमेंट, पहले आप सीवी लगा लें, फिर आपने नीचे आपने क्या करना है, नीचे वाले पेज के ऊपर स्कैन करके रख ले अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी। फिर आपने नीचे क्या करना है, मैट्रिक की डिग्री लगा ले, स्कैन करके रखेंगे। फिर आपने इंटर की डिग्री स्कैन करके यहां पर, फिर बैचलर की, फिर इस तरह एमएससी की, फिर आप पीएचडी की, जितनी भी आपकी तालीम है, ठीक है। इस तरह एक आपने फाइल के अंदर ये सारे आपने डॉक्यूमेंट अटैच करके फिर आपने क्या करना है, यहां पर आकर आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। यहां पर आपने नीचे आना है ना, यहां पर देखें चूजन फाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहां पर अपलोड कर देना है, ठीक है। ये इतना काम नहीं है तो ये आपने लाजमी इस तरह करना है। मैं यहां पर देखें, ये मैंने NHE डॉक्यूमेंट सैंपल जो है ना मैंने चूज करके अपलोड कर देना है, ठीक है। यहां पर पीडीएफ आ चुका है। सबमिट वाले बटन के ऊपर जब प्रेस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो टोटली सबमिट हो जाएगी, ठीक है, NHA की तरफ चली जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगी सामने आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। ये आपने फिर जो है कंप्लीट बनकर जो जो आपने डेटा एंटर किया था वो एप्लीकेशन बन जाएगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है और सेव कर लेनी है उसी वक्त अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में। फिर आपने क्या करना है, इसकी हार्ड फॉर्म का ये जो आपने फिलिंग की है ना, ये सारी इसका प्रिंट बन जाएगा, वो आपने हार्ड फॉर्म में निकलवाने के बाद आपने क्या करना है, इसके साथ ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है ना अपने आपने
अपने शनाख्ती कार्ड, CV, एजुकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीजें ये आपने साथ अटैच करके इस एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अभी फिल की थी, ये आपकी जब प्रिंट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है। ठीक है, TCS करवा देना है या फिर आप डाक के जरिए भी सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था मुकम्मल तरीकाकार आप किस तरह NHA ठीक है जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान वाले मर्द और खवातीन। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल जानो विद जुनैद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।